नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, आज एकदम प्रैक्टिकल होने वाला है आप लोग के लिए कि कैसे जब आप बोल्टिंग स्ट्रक्चर कहीं आ जाता है, किसी न किसी इंजीनियर के लाइफ में जरूर आता है दोस्तों, चाहे हाई मास्ट का बोल्ट हो, चाहे आप बड़ी फाउंडेशंस का हो, चाहे मशीन फाउंडेशंस का हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आजकल तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल दोनों चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको बोल्टिंग के वर्क देखने को मिलते हैं। और वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि आप बोल्टिंग के लिए क्या क्या अरेंजमेंट होता है। पहले तो आपने कास्टिंग का पिक देखा, यहाँ देख सकते हैं बोल्ट को लगाया गया है। बोल्ट के बाद रेनफोर्समेंट कैसे तैयार कर ली जाती है, रेनफोर्समेंट तैयार करने के बाद शटर फिक्स किया जाता है। और यहाँ पे किस तरह की रेनफोर्समेंट होती है दोस्तों, जैसे लेयर वाइज आप देख सकते हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक बांधा हुआ है। इसके बाद जो बोल्ट के नीचे स्टील का आपको प्लेट दिख रहा है, इसको टेम्पलेट बोलते हैं दोस्तों। और टेम्पलेट लगाया जाता है जिससे बोल्ट को एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट पे और प्रॉपर स्पेसिंग पे उसको फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे कहीं कहीं बोल्ट जब भारी होता है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं पहले बोल्ट को लिया जाता है, बोल्ट लगाने के बाद फिर रेनफोर्समेंट या फिर बाकी शटर वर्क का काम किया जाता है। और यहाँ जैसे देख सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो चल रही है दोस्तों। पहली लिफ्ट हो चुकी है पेडेस्टल की, सेकंड जो लिफ्ट है किस तरह से स्ट्रप्स को पिक करते हैं दोस्तों, और पिक करके वर्कर उसको फिक्स करता है ऑन द पोजीशन। और इसमें भी जो स्ट्रप्स हैं आप देख सकते हैं, मेन स्ट्रप्स है। मेन स्ट्रप्स के बाद यहाँ देख सकते हैं इनर स्ट्रप्स आते हैं। इनर स्ट्रप्स को भी वर्कर इजीली उठा के उनको फिक्स करता है। फिक्स करने के बाद प्रॉपर यहाँ पे बाइंडिंग होती है दोस्तों, और बाइंडिंग करने के बाद ही पूरा बोल्ट का फिक्सिंग होता है। अब जहाँ बोल्ट बिल्कुल लाइट वेट के होते हैं, जैसे आप नॉर्मल एक आदमी यदि उनको हैंडल कर सकता है, तो वहां पे तो आपने देखा जैसे पिक के माध्यम से आपको बताया गया कि बोल्ट साथ ही साथ आप फिक्स कर सकते हैं। जब आप शटरिंग लगाने जाते हैं, रेनफोर्समेंट को पहले तैयार कर लिया जाता है। किसी किसी केसेस में दोस्तों होता क्या है कि जब बोल्ट बिल्कुल भारी है, आदमी से नहीं उठने वाला है, मशीनरी लगानी पड़ती है, तो उसके समय पे आपको वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं कि बोल्ट को पहले अरेंज किया जाता है, बाद में रेनफोर्समेंट बांधी जाती है। अब स्ट्रप्स बांधते समय भी देखिए दोस्तों किस तरह से ध्यान रखा जाता है कि जब आप स्ट्रप्स मेकिंग कर देते हैं, तो आपने तो स्ट्रप्स एक्चुअल साइज पे मेकिंग किया है, लेकिन जब आप साइड पे पेडेस्टल कास्ट करते हैं, तो जो इसकी वर्टिकल रेनफोर्समेंट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिल्ट होती है, एज पर प्रैक्टिकल बिल्कुल प्लम लाइन पे नहीं होती। इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रप्स को ठोकना भी पड़ता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं वर्कर उनको ठोक के थोड़ा सा बैठा रहे हैं, और बैठाने के बाद फिर इनको बाइंड कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपको एक और दिख रहा होगा दोस्तों कि एक वर्टिकल रेनफोर्समेंट है, जहां एक वर्कर अभी देखिए स्ट्रप्स लेके जा रहा है। वहां पे एक वर्टिकल रेनफोर्समेंट इसलिए लगाई जाती है कि जब आप लेवल मार्क करते हैं, जैसे किसी रेनफोर्समेंट का लेवल हो गया, या फिर आपकी टॉप जो मेट होगी रेनफोर्समेंट की, जैसा कि आपने शटरिंग वाले पिक में देखा था, उस तरह से इसका एक लेवल फिक्स किया जाता है उस रेनफोर्समेंट पे। और उस एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट पे लेवल फिक्स होने की वजह से आपको पता चलता रहता है कि कितनी हाइट पे आपको शटर फिक्स करना है, और फिर कितनी हाइट पे आपको रेनफोर्समेंट फिक्स करनी है। और इसके बाद फिर आप साथ ही साथ ये दोनों वर्क कर देते हैं, और लास्ट में उस एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट को खोल दिया जाता है। रिंग पहनाने के समय जो स्ट्रप्स आप कह रहे हैं, देखिए इस तरह से आपको स्लाइड करते जाना है ऊपर से। यदि आपकी ये हाइट बहुत ज्यादा होती है तो आपको स्टेजिंग का भी सहारा लेना पड़ता है दोस्तों, और स्टेजिंग के साथ साथ आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब ये बात आती है कि जब आप पूरे स्ट्रप्स फिक्स कर देते हैं, फिक्स करने के बाद टॉप मैट भी बन जाती है, उसके बाद फिर आपका कवर ब्लॉक मेकिंग का काम होता है। और ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए दोस्तों। यदि थोड़ा सा भी सोचिए इतना में गलत हो गया और आपको रिवर्क करना पड़ेगा, इससे आपका काम खराब होता है। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे विदा दीजिए।